हेलो। तो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत करता हूं आपको इस जीके जीएस के नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म में प्रतिमोक्ष संहिता किससे संबंधित है। बौद्ध धर्म में प्रतिमोक्ष संहिता किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 1 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अनुशासन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछा आ रहा है, बहुप्रतिप्रथा निम्न में किसमें पाई जाती थी। बहुप्रतिप्रथा निम्न में किसमें पाई जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हून। क्वेश्चन नंबर 2 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हून। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो छात्र इस क्लास में जुड़ गए हुए हैं कमेंट कीजिएगा, 1 का आंसर क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा रहा है, सिलोन श्रीलंका के राजा कुमारदास जो कि जानकीहरण का लेखक था, उसने किस भारतीय नाटककार की नकल की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कालिदास की नाटक की नकल उतारी थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा आ रहा है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। बताइए दोस्तों आप, पाल वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, गोपाल। क्वेश्चन नंबर 4 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, गोपाल। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा रहा है, बौद्ध मठों में बिहार किसे कहा जाता था। बौद्ध मठों में बिहार किसे कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, भिक्षुओं का मंडलगिरी। क्वेश्चन नंबर 5 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, भिक्षुओं का मंडलगिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ नोट समझाते हैं। बौद्ध धर्म में बिहार प्राय भिक्षुओं के रहने का स्थान को कहा जाता है। बौद्ध धर्म में बिहार पर्याय भिक्षुओं का रहने का स्थान कहा जाता है। चैत्य चर्चा के स्थान को कहा जाता है। चैत्य स्तूपों में होते थे जबकि बिहार स्तूपों में नहीं होते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा रहा है, मैत्रक वंश की राजधानी थी। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके कई एग्जामों में पूछे गए हुए हैं, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 6 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वल्लभी। जो छात्र इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के जीके जीएस के वीडियो आप पे नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा रहा है, सुरकोटदा किस प्रदेश में है। सुरकोटदा किस प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा आ रहा है, धौली पर्वत जहां अशोक ने एक बृहत शिलालेख का निर्माण कराया किस प्रदेश में है। धौली पर्वत जहां अशोक ने एक बृहत शिलालेख का निर्माण कराया किस देश में है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा आ रहा है, स्कंदगुप्त की राज्यकाल सीमा क्या थी। स्कंदगुप्त की राज्यकाल सीमा क्या थी। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 455 467 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 9 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा आ रहा है, गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों का नास्तिक शिलालेख किसने लिखा। गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों का नासिक शिलालेख किसने लिखा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 10 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है संस्कृत नाटकों में विदूषक कौन होता था। संस्कृत नाटकों में विदूषक कौन होता था। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 11 का एकदम करेक्ट हो जाएगा ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी। हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा महायान। क्वेश्चन नंबर 12 का एकदम करेक्ट हो जाएगा महायान। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का एकदम करेक्ट हो जाएगा 1540 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 13 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है कौन सा मिलान सही नहीं है। कौन सा मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा रत्नावली राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 14 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा रत्नावली राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा सेन। क्वेश्चन नंबर 15 का एकदम करेक्ट हो जाएगा सेन। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा है प्राचीन भारत की जोड़वे संस्कृति का नाम निम्नलिखित में किस राज्य में इसी नाम के स्थल के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 16 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। प्राचीन भारत की जोड़वे संस्कृति का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में इसी नाम के स्थल नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है वैदिक युग में निम्नलिखित में से किस विवाह में एक लड़की को उसके पिता ने एक ऋषि को दिया था। क्या पूछा जा रहा है वैदिक युग में निम्नलिखित में किस विवाह में एक लड़की को उसके पिता ने एक ऋषि को दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा अर्ष विवाह में दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा अर्ष विवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है महाप्रलय का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है। महाप्रलय का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 18 का एकदम करेक्ट हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 18 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा रहा है कौन सा ब्राह्मण कहता है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी है। कौन सा ब्राह्मण कहता है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 19 का एकदम करेक्ट हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा रहा जैन धर्म किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में फैला। जैन धर्म किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में फैला। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा भद्रबाहु। जैन धर्म किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में फैला तो भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके अनुसार हिमालय और नर्मदा के बीच की भूमि को 16 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 21 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीपीय में किस नदी तक पहुंचा। सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीपीय में किस नदी तक पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा ब्यास। क्वेश्चन नंबर 22 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा ब्यास।
क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सभी 14 प्रमुख शिलालेखों के साथ साथ 2 अलग अलग कलिंग शिलालेख का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का एकदम करेक्ट हो जाएगा सन्नती शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 23 का एकदम करेक्ट हो जाएगा सन्नती शिलालेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल के दौरान मानकीकृत वजन और माप का प्रभारी था? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा पौतवाध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल के दौरान मानकीकृत वजन और माप का प्रभारी था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का एकदम करेक्ट हो जाएगा पौतवाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 24 का एकदम करेक्ट हो जाएगा पौतवाध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का शिलालेख कराधान का सटीक संदर्भ देता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा रुम्नदई शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 25 का एकदम करेक्ट हो जाएगा रुम्नदई शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा रहा है, बौद्ध धर्म से संबंधित नागसेन और मिनांडर के बीच बातचीत किस पुस्तक में दर्ज है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा मिलिंद दपन्हो। क्वेश्चन नंबर 26 का एकदम करेक्ट हो जाएगा मिलिंद दपन्हो। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा रहा है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में विद्वान थे? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में विद्वान थे? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन कनिष्क के दरबार में विद्वान थे? वो ए में है वासुमित्र, अश्वघोष और पार्स। बी में है नागार्जुन, चरक और मातर। सी में है चरक, वासुमित्र और अग्रघोष। क्या पूछा रहा है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में विद्वान थे? ये जितने व्यक्ति आए हुए थे सभी विद्वान थे। वासुमित्र, अश्वघोष और पार्स, नागार्जुन, चरक और मातर, चरक, वासुमित्र और अश्वघोष, ये सभी विद्वान थे। क्या चीज़ के? तो कनिष्क के दरबार में जो गए हुए थे सभी व्यक्ति विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 27 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा रहा है, निम्नलिखित में से किसने संक्रांतीय और महेंद्रीय की उपाधि धारण की? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 28 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा रहा है, कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां हैं? 1 में मेघदूत, 2 में है अभिज्ञान शकुंतलम, 3 में है मृच्छकटिकम। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऋतुओं के चक्र का वर्णन करने वाली कविता है? निम्नलिखित में से कौन सी ऋतुओं के चक्र का वर्णन करने वाली कविता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा ऋतु संहार। क्वेश्चन नंबर 30 का एकदम करेक्ट हो जाएगा ऋतु संहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। 30 का एकदम करेक्ट हो जाएगा ऋतु संहार। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा रहा है, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? बताइए दोस्तों आप, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 31 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा रहा, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट इस स्थान पर मिलते हैं। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट इस स्थान पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 32 का
सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। इसको याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ का। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा आ रहा है, भारतीय बड़ानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? भारतीय बड़ानी कृषि अनुसंधान किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 33 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा आ रहा है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मालवा पठार। क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मालवा पठार। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा रहा है, भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर 35 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा रहा है, मेफ्लावर जहाज से अंग्रेज अमेरिकी कब पहुंचे? मेफ्लावर जहाज से अंग्रेज अमेरिकी कब पहुंचे? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका क्वेश्चन नंबर 36 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1620 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 36 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा रहा है, फ्रांस में बास्तिल जेल का पतन कब हुआ था? फ्रांस में बास्तिल जेल का पतन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 14 जुलाई 1789 को। क्वेश्चन नंबर 37 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। क्वेश्चन नंबर 38 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा रहा है, ओवेन प्राप्त किस देश में स्थित है? ओवेन प्राप्त किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, युगांडा। क्वेश्चन नंबर 39 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, युगांडा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा आ रहा है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिहार और झारखंड। क्वेश्चन नंबर 40 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिहार और झारखंड।